हेलो बच्चों, मेरा नाम रणधीर कुमार है। मैं सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा इंग्लिश के बेसिक्स और कैसे हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को जो है आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, आप शुरू करते हैं इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो एकदम बेसिक्स जानते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इंग्लिश होता भी क्या है, ओनली एबीसीडी जानते हैं, उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश है और एक तरफ हिंदी। ठीक है, जो हिंदी का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, यानी कि सबसे जो छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है? क, ख, ग, घ और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सेम एज इंग्लिश में क्या होता है? ए, बी, सी, डी, डॉट। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें इंग्लिश की, इसलिए हमारा मेन फोकस क्या होगा? इंग्लिश के लिए होगा। तो जो इंग्लिश एबीसीडी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। ठीक है, यानी कि जो बेसिक जो इंग्लिश का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो अल्फाबेट्स होता है, किसी से शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमने सीखा जैसे कि हिंदी में क, ख, ग, घ, स्वर, व्यंजन, ये इनके बेसिक्स पार्ट होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब हम क्या करते हैं? अब हम सीखेंगे वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या होता है? वर्ड बेसिकली होता क्या है कि वर्ड, इसका डेफिनेशन ये होता है कि एक या एक से अधिक, कितने होना चाहिए? एक या एक से अधिक अल्फाबेट्स जब मीनिंग दे, ठीक है, यानी कि अर्थ दे, ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो वर्ड्स कहलाता है, वर्ड कहलाता है। ठीक है, बेसिक से इसको याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो पहले एक हो या एक से, एक हो या एक से अधिक होना चाहिए। यानी अगर एक की बात करें तो एक होता है ए, मतलब आ का मतलब एक होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं आई एम अ बॉय, तो ये भी एक वर्ड है। तो एक या एक से अधिक, ठीक है, ये हो गया। अब हम सीखेंगे। अब देखो वर्ड्स, अगर मान लो सपोज, जैसे हम बहुत इजी एग्जांपल लेंगे, जैसे कि सपोज तुम्हारा सिंपल सा ले लेंगे बॉय। ठीक है, बी ओ वाई, बॉय। क्या मीनिंग दे रहा है? ये मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? लड़का, लड़का होता है। तो ये क्या हो गया? ये वर्ड है कि नहीं है? वर्ड है। ठीक है, अगर हम यही लिखेंगे बी वाई ओ, तो क्या बी ब्यो का मीनिंग निकल रहा है? नहीं। तो ये क्या होगा? ये वर्ड होगा? ये वर्ड होगा? नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी कोई वर्ड, अच्छा एक चीज यहां ध्यान रखना कि देखो इसमें कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। एक तो बी है, एक वो है और एक वाई है। इसी यानी कि इसमें कितने कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं? इसमें कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं? तीन। ठीक है, इसमें कितने अल्फाबेट्स हुए? तीन। इसीलिए इसीलिए तीन यूज हुए हैं। इसमें भी एक, दो, तीन, लेकिन तीन से मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि जब भी कितने अल्फाबेट्स हैं? तीन। तो तीन अल्फाबेट्स हैं, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है तो क्या हो जाएगा? ये वर्ड होगा। अगर ये मीनिंग नहीं दे रहा है तो वर्ड नहीं होगा। चलो एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैट, CAT। ठीक है, कैट, कैट हो गया। क्या ये मीनिंग दे रहा है? हाँ, ये मीनिंग दे रहा है, इसीलिए क्या है? वर्ड है। ठीक है, अब हम वही लिखेंगे DGO। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग देने में DGO का कुछ मीनिंग नहीं होता है, जो अर्थ दे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये वर्ड नहीं है। हो सकता है इसका फुल फॉर्म कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड एक नहीं है। ठीक है, याद हो गया? तो सबसे पहले हम देखें
अल्फाबेट्स होता है इंग्लिश का सबसे बेसिक पार्ट। एक या एक से अधिक अल्फाबेट्स मिलकर क्या करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे वर्ड से हमारा सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस से पहले भी एक चीज होता है, क्लॉज होता है। क्लॉज, क्लॉज होता है, तो हम क्लॉज को क्या करेंगे, क्लॉज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा, अभी ज्यादा भी पढ़ना वो। ठीक है, तो सेंटेंस जानेंगे। तो सेंटेंस में क्या होता है, अब इसका काम क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्ड मिल करके क्या करता है, सेंटेंस का निर्माण करता है। लेकिन कब, सेम डेफिनेशन होता है इसका भी, कि एक या एक से अधिक वर्ड जब अर्थ दे, या क्या दे, मतलब कहने का मतलब कि हमें इसका मीनिंग पता लगे, मीनिंग दे, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, हमें ये याद रखना है, सिंपल है, ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। एक या एक से अधिक अल्फाबेट मिलकर वर्ड बनता है। एक या एक से अधिक वर्ड जब मीनिंग दे, याद रखना है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आई, एग्जांपल है आई बॉय एम ए। एक चीज और आई याद आया तो मुझे, आई एक होता है प्रोनाउन। क्या होता है, एक आई एक प्रोनाउन है, लेकिन आई हम खुद को डिनोट करने के लिए करते हैं। और सबको पता है कि हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए कभी भी आई का मीनिंग जब मैं हो, तो हमेशा वो क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा, चाहे वो बीच में क्यों ना हो। ठीक है, जैसे मान लो कि वेन वॉज आई गोइंग। ठीक है, तो आई यहाँ पे बीच में है। बेसिकली इंग्लिश का जो रूल होता है, क्या होता है कि जब भी कोई इंग्लिश का जो सेंटेंस शुरू होता है, तो जब शुरू होता है तो उसका पहला जो लेटर होता है वो होता है कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे वाई हम देख सकते हैं। लेकिन आई के साथ स्पेशल है, इसलिए कहीं भी रहेगा आई, जब इसका मीनिंग मैं होता ही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई को कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल है। तो आई बॉय आई एम ए, क्या इसका मीनिंग निकल पा रहा है, तो एग्जैक्ट है कि इसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक सेंटेंस नहीं है। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, चाहे आई एम अ गर्ल, तो क्या है, इसका मीनिंग निकल पा रहा है, दैट्स वाई दिस इज अ सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये है, अब सपोज अगर हमने आधा लिख दिया, इसी से हम लेते हैं आई एम अ, तो क्या ये मीनिंग दे पा रहा है, एग्जैक्टली दिस इज नॉट गिविंग मीनिंग, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये भी सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, याद रखना है, पता लगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गए। चलो एक बार रिपीट करता हूं मैं। तो अब होता क्या है, बेसिकली हम, ठीक है, तो हमने क्या यहां से सीखा कि जब अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, इससे बड़ा क्या होता है, वर्ड, फिर इससे बड़ा बीच में क्लॉज आता है। ठीक है, लेकिन अभी हम सिंपल कोशिश करेंगे कि जितना हम आसानी से सीख सके, तो दैट्स वाई अब अल्फाबेट्स, देन वर्ड, और तब क्या होगा, सेंटेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि अब देखो फिर से एक बार दोहराता हूं मैं, एक या एक से अधिक अल्फाबेट्स मिलकर क्या, अगर वो मीनिंग दे तो वर्ड हो जाता है। एक या एक से अधिक वर्ड जब मीनिंग दे तो वो क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तो स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं।
चलिए अब थोड़ा हम जब हम सेंटेंस देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ सेंटेंस के बारे में। ठीक है, ठीक है। सेंटेंस होता क्या है, देखो हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, सेंटेंस अगर मान लो हम हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी है और यहाँ इंग्लिश। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या होता है। ठीक है, एक जगह सेंटेंस हम हिंदी में लिखेंगे और एक जगह सेंटेंस इंग्लिश में लिखेंगे। एकदम सिंपल यूज करेंगे कि वह क्या है, अजय है। अजय यहाँ पे विनर से है या अजय एक नाम है यहाँ पे। ठीक है, इसी का इंग्लिश अगर है तो क्या होता है, ही इज अजय। ठीक है, अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो हिंदी में क्या होता है, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। अजय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अजय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और है क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। ठीक है, बेसिकली हिंदी में देखा जाता है मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह है तो सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब होता है और तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम चाहे तो कॉम्प्लीमेंट करके और भी बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में है। हिंदी में क्या होता है, कोई भी ले लो तो ये होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश का। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब इसी से बहुत सारे सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक 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 और पार्ट होता है, जैसे मान लो, जैसे हम एक आता है जो, अब जैसे मान लो कोई भी एक लाइन, जैसे हमने क्या किया, ही इज अजय लिया, तो हमने क्या किया, ही इज अजय। ठीक है, हमको पता है ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है, कुछ भी हो, वो क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, बेसिकली सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी कि जो एक सेंटेंस को पूरा करता है। तो अब प्रेडिकेट में हमारा क्या क्या आ सकता है, प्रेडिकेट में जैसे कि इज है तो इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हम कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी करके ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलके ही क्या होता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, ठीक। अब बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, जैसे देखो, अब हम उसके हिसाब से चलते हैं। जब हमने सेंटेंस जाना था कि एक या एक से अधिक वर्ड मिलके सेंटेंस बनते हैं, तो वो सेंटेंस है कि नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लिख लिए, इज अजय ही। ठीक है, पहले तो ये मतलब क्वेश्चन टाइप में है, लेकिन इज अजय ही नहीं दे रहा है मीनिंग, इसीलिए क्या है, ये क्या है, या एक सेंटेंस है कि नहीं है, सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें हम प्रेडिकेट के बारे में क्या कर सकते हैं, बात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम ऐड कैसे करते हैं, देखो, अब मान लो अगर हम लिखते हैं, एक और हम सेंटेंस लेते हैं, द बॉय ड्रिंक मिल्क। क्या हो गया, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क। देखो सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर हम लोग को सबसे जो बड़ी गलती करते हैं, देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी इंग्लिश सीखता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करता है, वो ट्रांसलेशन सीखता है। ठीक है, ट्रांसलेशन सीखेगा, जब ट्रांसलेशन सीख लेगा फिर वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि पहले हिंदी को इंग्लिश में बदलेगा, फिर वहां से वो बोलना शुरू करेगा। तो सबसे दिक्कत ये हो जाता है कि अगर आप पहले हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं
फिर आप बोलते हैं तो आप उस समय सोचने लगेंगे कि हाँ मैं जा रहा था, तो फिर मैं जा रहा का आई आई वाज गोइंग होगा, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो अगर मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है, तो आपको जरूरत है कि आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। आप कोशिश कर सकते हैं, बेसिक से कोशिश कर सकते हैं। आप चाहे तो मतलब 2-3 सेंटेंस का, गो देयर, यू आर यू आर अ गुड बॉय, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस से आप सोच सकते हैं। ये आपको डेवलप करेगा माइंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा यहाँ पे कि सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखा, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बहुत जरूरत होता है। ठीक है, क्या हो गया, प्रेडिकेट में हम वर्ब ले लेंगे और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या देता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये बराबर होता है सेंटेंस। लेकिन याद रखें, सेंटेंस तभी होता है जब वो मीनिंग दे रहा हो, जरूरी नहीं। ठीक है, मतलब जरूरी है ही कि जब वो मीनिंग दे तभी वो सेंटेंस होता है, अदरवाइज दैट्स नॉट अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि कैसे हम, जैसे ये सिंपल देखो, द बॉय, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ड्रिंक्स, ये वर्ब हो गया। मिल्क, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे बड़ा करना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है। अब ये वाला पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, चलिए अब आप बताते हैं, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क। अब इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे मान लो, अगर सिंपली देखो, एक और चीज है, जब जब भी एक सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में हमने क्या क्या सीखा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब भी देखता हूं, जहां तक पॉसिबल होता है पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, अब देखो एक सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है, इसका हिंदी होता है क्या, कर्ता, यानी कि वह जो कुछ काम करता है। ठीक है, या यह क्या होता है, सेंटेंस, सेंटेंस जिसके बारे में। ठीक है, मतलब जनरली जो होता है, सामान्यता यह होता है कि करता हुआ होता है जो कुछ काम करता है, या सेंटेंस जो है जिसके बारे में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, एग्जांपल एक नीचे लिखा रखा हूं, उसको मिटाया नहीं, मुझे डिनोट करने का यही मतलब था कि यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। अब देखो एक जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या क्या हो सकता है, हम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है। अगर वो नाउन है तो वो सब्जेक्ट के जगह पर है तो वो सब्जेक्ट हो सकता है। एक प्रोनाउन अगर है तो वो अगर सब्जेक्ट के जगह पर है तो वो क्या हो, सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जेरंड है, यानी ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि स्पेशल हो। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब प्लस आई एन जी, यानी कोई भी वर्ब हो, वॉक, यानी वॉक में आईएनजी लगा देंगे, वॉकिंग, तो एक नाउन का काम कर सकता है। नाउन का काम नहीं, वह सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अब इसके लिए नाउन का भी काम करेगा। फिर उसके बाद में इंफिनिटिव होता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका
टू प्लस वर्ब वन। ठीक है, ये भी बेसिकली वर्ब वन ही होता है। ठीक है, मतलब यानी कि ये चीज और भी बहुत चीज हो सकता है। ठीक है, नाउन क्लॉज हो सकता है। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको बेसिक सीखना है इतना कि हमें आसानी से इंग्लिश आ जाए, नहीं तो उलझे रह जाएंगे, फिर आपको इंग्लिश नहीं बोलना आएगा नहीं सीखना आएगा। तो सबसे जरूरत है, अब देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे द बॉय। अब बॉय, ठीक है, ये क्या है, नाउन। ठीक है, बॉय क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब मैं आपको अब सिखाऊंगा, मैं ये वाला पार्ट ऊपर लिख दूंगा, फिर मैं बताऊंगा एक एक एग्जांपल के साथ में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट, मैं एग्जांपल लिखूंगा फिर वापस स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। याद रखें, कभी भी जो एक सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि सबसे पहले हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट की जगह पर हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है यानी कि वर्ब वन प्लस आईएनजी, या रिलेटिव हो सकता है टू प्लस वर्ब वन, या नाउन क्लॉजेस हो सकता है। तो नाउन क्लॉजेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको हम जब एडवांस पढ़ेंगे, जब बोलना सीखेंगे, तो उस समय हम नाउन क्लॉज के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हम जानेंगे नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और नाउन। ठीक है, तो ध्यान रखें। इतना हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, we will take a lot of examples, and then we will identify that the place subject which is using is subject or object or noun or pronoun. So first हमने क्या बताया था कि सेंटेंस क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। ठीक है, अब नाउन के लिए एग्जाम्पल हम लेंगे क्या, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट है एकदम इजी, अजय इज अ बॉय। ठीक है, अब देखो एकदम सिंपल है। ठीक है, अजय इज ए बॉय। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, देखना एकदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सिंपली ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो और ये एक ध्यान रखना है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, अजय इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, लगभग सेंटेंस वही है, हमने क्या किया उसमें। अब यहाँ पे देखो बॉय है, तो यहाँ पे देखो अजय क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट था, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, ये नाउन है। ठीक है, बॉय भी क्या है, नाउन। यानी लगभग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है लगभग सेम ही यूज होता है। लगभग आप जैसे कि नाउन सब्जेक्ट की जगह भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकता है। अब प्रोनाउन, हाँ, प्रोपोजिशन चेंज हो सकता है। जैसे हम प्रोनाउन का ही का यूज अगर सब्जेक्ट की जगह करेंगे, तो हिम का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन वो प्रोनाउन ही होता है। उसी प्रकार हमने जो जो लिखा था, ठीक है, जैसे क्या क्या था, नाउन, याद रखना है ये चीज हमेशा, प्रोनाउन, उसके बाद में जेरन यानी कि वर्ब वन प्लस आई एन जी, फिर उसके बाद में हो गया आपका यानी टू प्लस वर्ब वन। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब ये हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये नाउन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, अजय सब्जेक्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट तो हो ही जाएगा इतना पूरा, यानी कि एक नाउन
एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पूरा सेंटेंस देता है, लेकिन अभी हमें प्रेडिकेट के बारे में अभी तो हमने सीख लिया है, अभी हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। ये भी एक नाउन है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब सीखेंगे हम। तो नाउन को ये क्या कर रहा है, मतलब नाउन के बारे में जोड़ रहा है गुड। तो गुड है क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। या सपोज अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ इतना बड़ा है, तो अजय जे गुड हुआ है, तो अजय जे गुड हुआ है तो हम यहाँ पे और जोड़ दिए, ठीक है। अब अगर एक और हम अजय लिए, एक आपने नाउन जाना, अब प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन, अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तब मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे सपोज लिखेंगे ही ड्रिंक्स मिल्क, क्या, ही ड्रिंक्स मिल्क यानी वो दूध पीता है। तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ पार्ट यानी ड्रिंक्स मिल्क क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी ही सब्जेक्ट, ड्रिंक्स मिल्क, यानी ये हो गया आपका प्रेडिकेट। और ये आपका देखिए, ये हो गया आपका वर्ब और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम कैसे बड़ा करेंगे, यानी कि हम इसमें कैसे कैसे इसको बड़ा करेंगे। जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क क्विकली, यानी कि उसने दूध जल्दी पी लिया। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, ये ड्रिंक्स हो गया आपका वर्ब, मिल्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट और क्विकली हो गया आपका एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली होता क्या है कि जो ये भी विशेषता देने का ही काम करता है। एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव की भी विशेषता जो बतलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमने सीखा कि हम चाहे तो हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम इसमें चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क, मतलब मैं ये सिखाना आपको चाह रहा हूं कि सेंटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। मिल्क क्विकली, he drinks milk quickly and go to the, ठीक है। वो क्या करते हैं, दूध जल्दी पीता है एंड गोज टू द स्कूल, और स्कूल क्या करता है, चला जाता है। मतलब ये बेसिक उसकी हैबिट को दर्शाता है। तो हम इस प्रकार चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसको चाहे तो पूरा और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब बेसिक था, मैं एक शॉर्ट करता हूं, अभी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से बताता हूं मैं, सबसे इंग्लिश का जो बेसिक्स जो पार्ट होता है वो होता है, इंग्लिश का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, एक या एक से अधिक अल्फाबेट्स जब मिलते हैं और मीनिंग देते हैं तो वो आपका होता है वर्ड। फिर एक या एक से अधिक वर्ड मिलते हैं तो क्लॉज बनाते हैं, लेकिन अभी हमने क्लॉज न जान करके हमने सेंटेंस जाना है ताकि हम आसानी से जल्दी सीख सके। तो एक या एक से अधिक वर्ड जब आपको मीनिंग दे, कंप्लीट मीनिंग दे, तो वो क्या हो जाता है, आपका सेंटेंस होता है। सेंटेंस में हमने जाना कि सेंटेंस सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट एक होता है उसके साथ हम प्रेडिकेट होता है, जो भी पार्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है वो आपका तीनों पोर्शन मिला देते हैं तो सेंटेंस होता है। लेकिन बेसिक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलकर क्या करता है, आपका एक सेंटेंस बना, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है। उसके बाद में हमने सीखा कि एक सब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट के जगह पर आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जर्न हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, और आपका नाउन के क्लॉजेस हो सकते हैं। यही सेम चीज आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है। तो हमने आज सीख लिया कि जैसे एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में हम कुछ भी चाहें तो जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद भी हम ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम कुछ जोड़ सकते हैं।
तो बेसिकली हमने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया और ऑब्जेक्ट के बारे में जान, ऑब्जेक्ट के बारे में अगली जब भी क्लास होगा तो कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट को बताएंगे और आपको बताना नाउन जैसे सब्जेक्ट के जब जो जो यूज हुए हैं उसको हम पूरा विस्तार में बताएंगे, ठीक है, ताकि आप जब भी सब्जेक्ट के पे उसको यूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अभी दो और बच गया, जेनर और इंफिनिटिव, ठीक है। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब देखिए अब जेरंड के साथ में कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई भी वर्ब ले लिया, ठीक है, सिंपली यूज करते हैं वॉक, वॉक प्लस आईएनजी, ये हो गया आपका वॉकिंग, यानी कि वॉक मतलब टहलना, वो एक वर्ब के रूप में है, वॉकिंग टहलना, ये एक आपका नाउन या सब्जेक्ट के रूप में यूज हम कर सकते हैं, नाउन नहीं लेकिन आप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वॉकिंग इज वही ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइज, इसको बड़ा करना चाहे तो हम लिख सकते हैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो बड़ा कर सकते हैं, बेसिकली गुड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको डिकोड करते हैं, वॉकिंग क्या हो गया आपका, जेरेंड हो गया, जेरेंड यहाँ पे नाउन का काम किया है, बाकी का बचा इज से लेकर के एक्सरसाइज तक जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा, तभी वो आपका क्या बन पाएगा, सेंटेंस बन पाएगा। तो ये यहाँ पे वॉकिंग यूज हो रहा है, ठीक है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं और वॉकिंग है, इसी के जगह पर लिख सकते हैं, अब देखो टू, मैंने क्या बोला था कि 2+V1, याद है ये था आपका, ठीक है, 2+V1, यानी कि 2+V1 कहने का मतलब है कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, समझ में आया, यानी कि देखो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में ये क्या है आपका, जेरंड है ये, और ये आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो ये बाकी अगर टोटल यहाँ का देख ले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। तो आपको जो ध्यान देने वाली चीज है समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर अगर सपोज, चलिए आपको थोड़ा सा ये आप इसका शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है, ठीक है। अगर जैसे ये बोर्ड, BOARD, ये मीनिंग दे रहा है इसीलिए ये क्या है, वर्ड है, नहीं तो BROD, ब्रोड, यानी ये मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या है। उसी प्रकार आपका मैंने बताया था, कुछ भी हो गया, जैसे वॉच ले लिया, वॉच, ठीक है, ये मीनिंग दे रहा है इसलिए वर्ड है। अगर ऐसे रहता WTCH तो ये मीनिंग नहीं दे रहा है इसलिए वर्ड नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यू गो विल, ठीक है, ये आपको मीनिंग नहीं दे रहा है इसलिए एक सेंटेंस है कि नहीं है, सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये तो आपको मीनिंग नहीं दे रहा है इसलिए एक आपको सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद में गो देयर, वहां जाओ, मीनिंग दे रहा है इसीलिए ये है। अब देयर गो,
रहे। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ही मस्ट, ठीक है, अब मान लो कुछ भी यहाँ पे अगर हम नाम लेना चाहें, चलो तुम्हारे सर का ही नाम लेते हैं, ही मस्ट सागर। इसका ही मस्ट सागर मतलब नहीं पता लग रहा है, इसलिए एक सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर वैसे ही लिखा रहता ही मस्ट बी, तो एक तरह से सोच सकते हैं कि वह सागर हो सकता है, लेकिन मस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ही विल बी। ठीक है, ही मे बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपका एक सेंटेंस है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर तभी जब वो एक आपका मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल देता है, मीनिंग देता है, तभी वो क्या है, आपका सेंटेंस है। याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, और ये तो आपका सेंटेंस का हो गया। ठीक है, बस एक आपको सेंटेंस लिखेंगे और लास्ट थोड़ी देर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें सब्जेक्ट, कोशिश करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहले सिखाना जरूरी है, ताकि वर्ब से जान जाएंगे, फिर हम पढ़ते रहेंगे नाउन के अलग पार्ट, उसको कैसे हम उसको विशेषता बतलाते हैं, कैसे विशेषता बतलाता है, उसका भी कैसे विशेषता बतलाते हैं।